गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 35। सब्जेक्ट है आपका साइंस बेटा, क्लास 10th के लिए। हम धातु और अधातु वाला चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आयनिक यौगिक के बारे में। आयन्स के बारे में मैं आपको पिछली वर्कशीट में बता ही चुकी हूँ कि दो तरह के आयन होते हैं बेटा। जिन पर धनावेश होता है उन्हें धनायन, और जिन पर ऋण आवेश होता है उन्हें ऋणायन बोलते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि ये धन आवेश वाले आयन यानी धनायन और ऋणायन जब आपस में जुड़ते हैं, इनके बीच में जब आबंध बनता है तो उन यौगिकों को क्या बोला जाता है? आयनिक यौगिक। आखिर इन आयनिक यौगिकों के भौतिक गुण क्या हैं, हम कैसे इनकी पहचान कर सकते हैं? ठीक है बेटा, तो चलिए पढ़ते हैं आज आयनिक यौगिक के बारे में। परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं। तो बेटा जो भी परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, उन पर कैसा आवेश आ जाता है? ऋण आवेश। और ऋण आवेश आने के कारण उन्हें क्या बोला जाता है? ऋण आयन। क्यों? क्या कर रहे हैं? वो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर रहे हैं, ले रहे हैं। इसी के विपरीत बेटा कुछ परमाणु जो इलेक्ट्रॉनों को खो देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन दान दे दिया, डोनेट कर दिया, और उन पर कौन सा आवेश आ गया? धन आवेश। उन्हें क्या बोला जाता है? धन आयन। बेटा जब भी आप धातु और अधातु में अंतर करेंगे, आपका एक पॉइंट एडअप हो गया ना, तो आप क्या लिखेंगे धातु के अंदर? धातु में हम लिखने वाले हैं कि जितने भी धन आयन होते हैं वो क्या होते हैं? धातु। और जितने भी ऋण आयन होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? आपके अधातु। या आप ये भी लिख सकते हैं धातुएं इलेक्ट्रॉनों को खो देती हैं, धनावेश प्राप्त कर लेती हैं। अधातुएं इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करके ऋणावेश ले लेती हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, इक्वेशन है धातु प्लस अधातु। तो धातु जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज धनायन बना हुआ है, और अधातु जो है उस पर नेगेटिव चार्ज ऋणायन बना हुआ है। ठीक है बच्चों, आयनिक आबंध में विपरीत आवेश। विपरीत आवेश मतलब जब भी ऋण आवेश और धन आवेश एक साथ जुड़ते हैं तो कैसे यौगिक बने बेटा? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक किससे बनते हैं? आयन से बनते हैं। एक परमाणु दूसरे परमाणु को जरूरत के अनुसार क्या दे देता है? इलेक्ट्रॉन, या फिर उससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है बच्चों, आयनिक यौगिक के उदाहरण किए थे ना हमने लास्ट वर्कशीट में। मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहूँगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम NaCl का। बेटा Na जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, Cl जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी। 2 तो 4, 2 6 और 1 7। Na के पास एक इलेक्ट्रॉन था तो Na ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। तो ये जो धन आयन और ऋण आयन होते हैं ये आपस में ज़रूरत के लिए इलेक्ट्रॉन का दान कर सकते हैं, और इस तरह से बनने वाले यौगिकों को क्या बोला जाता है बेटा? आयनिक यौगिक। ठीक है, आइए अब इनके भौतिक गुणधर्म करते हैं। फर्स्ट है बेटा इनकी भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति मतलब कि ये ठोस हैं, द्रव हैं या गैस हैं। तो बेटा जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं यहाँ पर धन और ऋण आयनों के बीच में आकर्षण बल है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और हमेशा हमने पढ़ा है कि जितने भी अपोजिट चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं। तो धन आयन और ऋण आयन के बीच में मजबूत आकर्षण बल है, इसीलिए यौगिक ठोस होते हैं और भंगुर होते हैं। भंगुर मतलब कि आप ज़्यादा दाब डालेंगे तो ये सीधा टूट जाएंगे बेटा, दाब डालने पर टूट जाते हैं। जैसे आपको दिखाया हुआ है यहाँ पर भंगुर आयनिक यौगिक, जैसे NaCl और मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है बेटा गलनांक व क्वथनांक। अभी हमने पढ़ा कि इनके बीच में क्या है? धनावेश और ऋणावेश। धनायन और ऋणायन है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो इनके बीच में आकर्षण बल है। और बेटा ये बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता आसानी से, इसीलिए इनको तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता है? ऊर्जा की। और वो ऊर्जा कब आएगी? जब इनका गलनांक और क्वथनांक बढ़ा दिया जाए। तो बेटा इनका गलनांक और क्वथनांक ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच के आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये आपको टेबल दिया गया है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक कैसा है। आगे देखेंगे बेटा थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी घुलनशीलता। कि आयनिक यौगिक जो हैं बच्चे वो हमारे पानी में तो घुल जाते हैं, लेकिन कैरोसिन और पेट्रोल जैसे विलायकों में नहीं घुलते। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे विद्युत चालकता। क्या आयनिक यौगिक विद्युत के चालक हैं या नहीं? बेटा आयनिक यौगिक
विद्युत के चालक हैं, लेकिन अभी तो हमने कहा कि ये ठोस है और विद्युत तो ठोस में से प्रवाहित होती ही नहीं। तो आइए पढ़ते हैं बेटा। विद्युत चालकता, किसी भी विलयन को अगर विद्युत चालक करना है तो उसके कणों को क्या करना होगा, गतिशील। और आयनिक यौगिक को बेटा जब भी जलीय विलयन में घोला जाता है और इसमें से धारा प्रवाहित की जाती है तो ये गमन करने लगते हैं, ठीक है। और गमन करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो सर्किट है, परिपथ है, उसमें दिया गया बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। तो आयनिक यौगिक जो होते हैं बेटा वो विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, लेकिन कब, गलित अवस्था में। गलित मतलब जब उन्हें किसी भी द्रव में घोल दिया जाएगा या वो विलयन की अवस्था में होंगे तभी वो संचालन करेंगे, नहीं तो वो विद्युत का संचालन नहीं करेंगे, क्योंकि ठोस में क्या होते हैं, वो काफ़ी अच्छी तरह से आकर्षण बल में बंधे हुए होते हैं। और हमें विद्युत चालन के लिए क्या चाहिए बेटा, गति। गति कैसे आएगी, जब उन्हें घोला जाएगा, ठीक है। ठोस अवस्था में ये विद्युत का चालन क्यों नहीं करते, तो बेटा ठोस अवस्था में क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ठोस अवस्था में इनकी गति संभव नहीं है, ठीक है। और गलित अवस्था में क्यों करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में ये आकर्षण बल कम हो जाता है और आकर्षण बल कम होने के कारण ये गमन करके विद्युत का चालन कर सकते हैं। आपको ये चित्र दिखाया बेटा, चित्र आपको जरूर बनाना है। इस चित्र में दिखाया गया है कि जैसे ही हमने यहाँ पर क्या लिया है, विलयन लिया है, तो विलयन लेने पर क्या पता चला हमें कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, विद्युत गुजारेंगे, विलयन के आयन में टूट जाएगा और जो हमारा बल्ब है वो जलना शुरू हो जाएगा। चलिए अब इसका अभ्यास करते हैं बेटा। परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करते हैं, ऋण आवेश पर ले लेते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, तो बेटा ऋण आवेश जब ले लेता है तो उसे क्या बोला जाता है, ऋण आयन, ठीक है। सेकंड है हमारा, परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं और धन आवेश ले लेते हैं बेटा, उन्हें क्या बोला जाता है, धन आयन। आयनिक यौगिक डैश डालने पर टूट जाते हैं, क्या डालते हैं उन पर बेटा, दाब। जब भी हम दाब लगाएंगे वो टुकड़ों में टूट जाएंगे। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, तो बेटा ये थर्ड आंसर है आपका। क्यों है, क्योंकि इनके बीच में जो अंतर आयनिक आकर्षण है उसको तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये आपका थर्ड आंसर रहेगा बच्चे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ठोस अवस्था में तो ये संचालन नहीं करते लेकिन गलित अवस्था में करते हैं, तो ये आपका फोर्थ आंसर रहेगा। अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, यहाँ तक। लास्ट, आयनिक यौगिक में विद्युत चालकता का चित्र, तो बेटा फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसमें आपने ये चित्र बनाना है और इसके बारे में लिखना भी है। क्या लिखेंगे आप फिफ्थ क्वेश्चन में, कि किसी भी विलयन में से चालन करने के लिए उसको किस में बदलना पड़ता है, यहाँ तक लिखना है आपको, ठीक है बेटा, द्रव अवस्था में। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छे समझ आ गई है, आयनिक यौगिक और उसके गुण समझ आ गए हैं, तो आप इस वर्कशीट को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर वर्कशीट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। थैंक यू।